बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे फार्मा इंडस्ट्री के बारे में, पर्टिकुलरली जो हमारे न्यू कमर्स निकल रहे हैं, जो ग्रेजुएट्स निकलते हैं पाकिस्तान के अंदर, जो डी फॉर्म की स्टूडेंट्स निकलते हैं, और इसके अलावा भी बाकी वो तमाम लोग जो कि इंटरेस्टेड हैं फार्मा इंडस्ट्री ज्वाइन करने के लिए, तो उनको एक इनसाइड विजन दिया जाए फार्मा इंडस्ट्री के बारे में, ताकि वो अपने करियर को बेहतर तरीके से प्लान कर सकें। फार्मा इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी और ग्रोइंग इंडस्ट्री है। अगर आप देखें तो 941 बिलियन रुपए की मार्केट है पाकिस्तान के अंदर, और मोर देन 600 कंपनीज जो है पाकिस्तान में इस वक्त काम कर रही हैं फार्मा के अंदर। जो ग्रोथ है इस वक्त मार्केट वैल्यू ग्रोथ वो मोर देन 22% है, विच इज शोइंग अ वेरी पॉजिटिव साइन कि ये इंडस्ट्री आगे आने वाले टाइम के अंदर भी बहुत ग्रो करेगी। फार्मा इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर अगर आप आएंगे तो ये इंडस्ट्री कभी डिक्लाइन पर नहीं आएगी। उसका रीजन ये है कि जब तक ह्यूमंस अवेलेबल हैं, इस इंडस्ट्री ने ग्रो ही करना है। जब तक पॉपुलेशन की ग्रोथ होती रहेगी, इंडस्ट्री की ग्रोथ उसके प्रोपोर्शन के साथ बढ़ती रहेगी। जितने ज्यादा दुनिया के अंदर मसाइल आएंगे, जितने ज्यादा परेशानियां होंगी, उतनी ज्यादा फार्मा इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ आएगी। मेडिसिन जो है वो आगे की तरफ बढ़ती चली जाएंगी। तो बहुत सारी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज हैं आपको एम्प्लॉयमेंट की जो है फार्मास्यूटिकल के अंदर, और इंडस्ट्री जो है एक स्टेबल इंडस्ट्री है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री अब लोकल इंडस्ट्री बहुत एस्टेब्लिश हो गई है। एक वक्त था कि जब फार्मा इंडस्ट्री जो है वो डिपेंडेंट थी मल्टीनेशनल के ऊपर। बिफोर 80s का टाइम जो है कुछ इसी तरीके का था, फिर देयर इज सडन चेंज इन द मार्केट, और इस चेंज की वजह से जो है आज फार्मा इंडस्ट्री जो नेशनल इंडस्ट्री है वो तकरीबन 2/3 ऑफ द टोटल इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट कर रही है। तो नेशनल इंडस्ट्री का ग्रो करना फार्मा के लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन है, और फार्मा एम्प्लॉइज के लिए भी एक पॉजिटिव साइन है। एक्सपोर्ट का होना किसी भी कंट्री के अंदर डेफिनेटली उस इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन और उसकी स्टेबिलिटी का बहुत बड़ा साइन है, और उसके क्रेडेंशियल्स का बहुत बड़ा साइन है। तो आउटसाइड द वर्ल्ड भी इंडस्ट्री में पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को एक बहुत अच्छे क्वालिटी एस्पेक्ट में लिया जाता है। अब हम आते हैं कि आप लोग जब ग्रेजुएट करके आते हैं और आपका प्लान होता है कि वो फार्मा इंडस्ट्री की तरफ आए। फार्मा इंडस्ट्री में बेसिकली जिस तरह तमाम इंडस्ट्रीज के बहुत सारे सेक्शन होते हैं, लेकिन कुछ सेक्शंस जो हैं हर इंडस्ट्री के डिफरेंट होते हैं। जैसे फार्मा इंडस्ट्री के अंदर आपको प्रोडक्शन का जो सेगमेंट है वो डिफरेंट मिलेगा, और जो आपका सेल्स एंड मार्केटिंग का सेगमेंट है वो सेम होगा, लेकिन बट इट विल बी मोर टेक्निकल बिकॉज दे नीड दी qualified people to understand the medicine and then to share them with their respective customers। तो थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए पहले जो नॉर्म था इस इंडस्ट्री में ज्यादातर लोग आते थे वो बी फॉर्म या डी फॉर्म जो स्टूडेंट हैं वही लिए जाते थे, या सेकंड प्रायोरिटी जो है वो माइक्रोबायोलॉजी या बायोलॉजी से ली जाती थी, ताकि वो बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें किसी भी प्रोडक्ट को, और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उन्हें ज्यादा सीखने में उनको मसाइल ना आए। अच्छा, इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शन साइड है वहां पर जब आप क्यूसी में जाते हैं या प्रोडक्शन की तरफ जाते हैं, तो ज्यादातर वहां पर जो क्वालिफाइड लोग लिए जाते हैं, डी फॉर्म लिए जाते हैं, ठीक है। और उन्हीं लोगों को उसमें फिर स्टेप बाय स्टेप जो है वो फॉरवर्ड उनकी जो है वो ग्रोथ होती है, और एक बड़ा जो है चेंज जो है जिसके साथ वो मुंसलिक होते हैं, और उनके करियर के अंदर एक बड़ा पाथवे होता है जिसको वो कवर अप करते हुए जाते हैं, और यकीनी सी बात है अपने करियर को वहां पर बिल्ड करते हैं। लेकिन जिस तरह किसी भी इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट पार्ट उस इंडस्ट्री का सेल्स एंड मार्केटिंग होता है। उसकी मेन वजह यह है कि सेल्स एंड मार्केटिंग एक ऐसा सेंसिटिव डिपार्टमेंट होता है जिसकी अर्निंग के ऊपर ही एक पूरी इंडस्ट्री अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट कर रही होती है। सो सेल्स की जॉब, जिस तरीके से कहते हैं कि सेल्स की जॉब जो है दुनिया की मुश्किल तरीन जॉब है, और इसमें आप में बहुत ज्यादा पोटेंशियल होना चाहिए इस जॉब को करने के लिए, क्योंकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रेवेन्यू अर्न करने के लिए आप पर डिपेंडेंट होती है। इसी तरह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की जो जॉब सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब है, ये एक बहुत ही बेहतरीन जॉब है, और इसमें बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं। टोटल फार्मा इंडस्ट्री में इस वक्त तकरीबन कोई मोर देन 100,000 लोग जो हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, और इनडायरेक्टली इसमें से तकरीबन एक
170,000 के करीब पीपुल्स आर इन्वॉल्व इनडायरेक्टली। सो इट्स अ बिग इंडस्ट्री। सेल्स एंड मार्केटिंग में जब आप आते हैं तो पहले एक बहुत अच्छा ट्रेंड रहा है, और अब भी फार्मास्यूटिकल की जो बिग कंपनीज हैं, अगर आप इसकी मार्केट को डिवाइड करना चाहें तो आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक निच मार्केट है, 1/3 मार्केट जो कि मल्टीनेशनल की मार्केट है, और उसके बाद फार्मा के अंदर टॉप 10 या 20 कंपनीज ऐसी हैं जो मार्केट का एक बहुत बड़ा शेयर ले रही हैं। दे आर द बिग जाइंट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल इन पाकिस्तान। और उसके बाद फिर जो है एक ऐसी कंपनीज हैं जो अबव एवरेज काम कर रही हैं, देन एवरेज, देन बिलो एवरेज। तो इंडस्ट्री को आप डिवाइड कर सकते हैं इस तरीके से। प्लस चेंजिंग ट्रेंड के अंदर जो है फार्मास्यूटिकल के अंदर जो है अब कुछ कॉन्टेक्ट मार्केटिंग और मार्केटिंग कंपनीज के सेटअप भी अच्छे बनना शुरू हुए, और उन्होंने भी जो है उन कंपनीज को सपोर्ट करना शुरू किया है जो अपनी मार्केटिंग खुद नहीं करती, और अपनी मार्केटिंग जो है वो किसी ऐसे एक्सपर्ट से या ऐसे लोगों से करवाती हैं जिनकी मार्केटिंग के अंदर एक्सपर्टीज होती हैं। वो उनकी लाइबिलिटीज नहीं लेते, और वो उनको एक पर्टिकुलर जो है इंसेंटिव्स के ऊपर जो है अपनी प्रोडक्ट उनसे प्रोमोट करवाते हैं। इस तरीके से मार्केट का एक तीसरा एस्पेक्ट ये भी नजर आ रहा है। मगर अगर आप ग्लोबल विजन के अंदर जाकर देखें तो इंडस्ट्री का एक डिवीजन अब हलाल फार्मास्यूटिकल जो है उसकी तरफ भी बहुत पॉजिटिवली ग्रो कर रहा है दुनिया के अंदर, हलाल फार्मास्यूटिकल। इंशाल्लाह ताला हम अपनी बहुत सारी वीडियोस के अंदर बात करेंगे इन तमाम सब्जेक्ट्स के ऊपर, और स्पेशली हलाल फार्मास्यूटिकल के ऊपर भी। अब जो करियर का स्टार्ट होता है सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर, वो पर्टिकुलरली आप समझ लें कि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब भी उसको कहते हैं। उसको कुछ कंपनीज टेरिटरी मैनेजर का टाइटल देती हैं, कुछ कंपनी सेल्स प्रमोशन ऑफिसर का टाइटल देती हैं। डिफरेंट टाइटल्स होते हैं, लेकिन जॉब डिस्क्रिप्शन जो है उनकी एज ए मेडिकल रैप होती है, तो एज ए मेडिकल रैप जो है कंपनी को ज्वाइन करें। ये बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर होता है किसी भी कंपनी का। मेडिकल रैप जो है उसकी क्वालिफिकेशन अब फ्लेक्सिबल होगी, क्योंकि मार्केट के अंदर वो स्टाफ अवेलेबल नहीं है उतनी ज्यादा क्वांटिटी में जितनी की इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। तो अब आपको मार्केट में ग्रेजुएट जो है एक समझने के क्राइटेरिया जो है रखा गया है किसी भी लड़के को हायर करने के लिए फार्मास्यूटिकल के अंदर। बट इसके साथ साथ कुछ और ऐसे पोटेंशियल हैं जो आपके अंदर होना बहुत जरूरी है, जिस तरीके से जो वो तमाम पोटेंशियल जो कि किसी भी सेल्स जॉब के लिए जरूरी है। ठीक है, अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं एज ए मेडिकल रैप बेस के ऊपर, अगर आप स्टार्ट करते हैं तो इसका पैकेज इस वक्त 25,000 सैलरी से लेकर 30,000 32,000 सैलरी तक का स्ट्रक्चर मौजूद है। लेकिन इसके अलावा क्योंकि ये सेल्स बेस्ड जॉब होती है तो इसमें एक अलाउंसेस दिए जाते हैं, जो अलाउंसेस हर कंपनी के वेरिएबल होते हैं। वो 350 से लेके 500, 550, 600 तक भी जा सकते हैं। और इन अलाउंसेस के अंदर एक खास बात ये होती है कि सम टाइम नहीं बल्कि ऑलवेज जो फार फॉरलॉन्ग एरियाज कराची के होते हैं या कराची से बाहर के इलाकों में जब वो अपने स्टेशन से निकल के किसी दूसरे स्टेशन की तरफ जाते हैं, जो कि फार्मास्यूटिकल में आउट स्टेशन कहलाता है, उस स्टेशन की तरफ जाने के लिए कंपनी उनको एक स्पेशल अलाउंस देती है जो कि उनके डेली अलाउंस के मुकाबले में ज्यादा होता है। और वो अलाउंस जो कंपनी उनको देती है, वो अलाउंस के साथ साथ उनको ट्रेवलिंग माइलेज भी एक दिए जाते हैं। फार्मास्यूटिकल के अंदर जब आप आकर ज्वाइन करते हैं तो क्योंकि आपकी मोटरसाइकिल यूज होती है, आपके मोटरसाइकिल अलाउंस भी आपको दिया जाता है। इसी तरीके से जो है आपको मोटिवेट करने के लिए और आपकी प्रॉब्लम को कंटिन्यूस एक्नॉलेज करने के लिए फार्मास्यूटिकल के अंदर एक बहुत बेहतरीन इंसेंटिव स्कीम होती है, जो कि आपकी अर्निंग को एक अनलिमिटेड जो है ग्रोथ दे सकती है। अब मोर देन 95-96 कंपनीज के अंदर फिक्स इंसेंटिव स्कीम नहीं एप्लीकेबल है, बल्कि ज्यादातर लोगों के ऊपर टारगेट्स और टारगेट के साथ पर पैक इंसेंटिव है। जितने पैक आप बेचते चले जाएं आपकी जो है उतनी ज्यादा इनकम होती चली जाएगी। सो ये अनलिमिटेड इनकम की अपॉर्चुनिटी फार्मास्यूटिकल ही ऑफर करती है, यकीनी सी बात है। दूसरी जगहों पर भी यकीनन सेल्स के लोगों को इस तरह इंसेंटिव दिए जाते होंगे, क्योंकि सेल्स के लोगों को कंपनी हमेशा मोटिवेट करती है और हमेशा उनको इंकरेज करती है, क्योंकि उसी से उन्होंने जो है वो लॉन्ग टर्म के अंदर जो है कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट कराना होता है। इसके अलावा जो बड़ी कंपनीज हैं वो अपने एम्प्लॉइज की ग्रोथ के लिए आज भी काम करती हैं, उनकी ट्रेनिंग्स करती हैं, उनको प्रोडक्ट नॉलेज देती हैं,
उनको बड़े होटल्स के अंदर जो है वो उनके जो है जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके स्टे होते हैं, जिससे यकीनी सी बात है कि उनको एक अच्छा माहौल मिलता है, उनकी मेंटल ग्रूमिंग होती है, उनकी डेवलपमेंट होती है, उनकी सोसाइटल ग्रूमिंग होती है। और इस तरीके से जो है ट्रेनिंग्स के साथ साथ जो है उनकी पर्सनल और सोशल ग्रूमिंग की जिम्मेदारी भी एटलीस्ट कंपनी के ऊपर ही चली जाती है और वो उनको ग्रूम करती है। इस तरीके से लड़कों को बड़े होटल्स में जाने का मौका मिलता है, अक्रॉस द कंट्री ट्रेवलिंग करने का मौका मिलता है मुख्तलिफ होटल्स में जब ट्रेनिंग हो रही हो। और अच्छे लड़के जो होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स लड़के होते हैं, उनके लिए कई कंपनीज ने अब्रॉड टूर्स रखे हुए होते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। तो इस तरीके से उन्हें बाहर जाने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिससे उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर जो है वो बिल्ड होता है और उनका विजन जो है ज्यादा बेहतर होता है। कुछ थोड़ा सा इंसाइट जो है आज आपको इस वीडियो में दिया है। इंशाल्लाह ताला आपको इस तरीके की और वीडियोस भी मिलती रहेंगी, जिसमें अगर आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, ताकि अगर आप फार्मा ज्वाइन करना चाहें तो माइट भी वो इंफॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल हो और आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकें। इसके साथ ही मैं आपसे आज इजाजत चाहता हूँ। मेरी बेस्ट विशेष है आपके लिए एक अच्छा ब्राइट ग्रोइंग करियर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आपको मिले और आप भी अपनी करियर की उन बुलंदियों को छुएं जो आपका ड्रीम है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली तमाम प्रोफेशनल वीडियोस आप तक टाइम तक पहुंच सके। शुक्रिया।